प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1727वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 317वीं शाम है। सबरंग यह कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है और आज के इस कार्यक्रम में उत्तरकाशी से आदरणीय खिलाना बिजलवान जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी का, आप पूना से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अभिनंदन। और हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अभिनंदन, स्वागत। स्वागत करता हूं ललित तिवारी जी का जालंधर से जुड़े हैं, और अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, और आदरणीय हमारे दिनेश पांडे जी जुड़े हैं, और आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा जोशी जी चंपावत से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत अभिनंदन है, सबको प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को आमंत्रित करूंगा, और इससे पहले मैं बधाई दूंगा आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को उनकी नई पुस्तक के लोकार्पण की। बहुत बहुत बधाई सर, और आपकी कलम इसी प्रकार चलती रहे और हम सब का आप मार्गदर्शन भी करें, और एक नई प्रेरणा आपसे मिल करके होती है इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आप लोगों के शुभकामनाओं के लिए और बधाई के लिए। और आप मुझे इस उम्र में भी जोश दे रहे हैं, आप इस तो सोच रहा हूँ कि और कुछ की लिखा जाए। आप इस उम्र में प्रति वर्ष नई नई किताब को निकाल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी एक चुनौती तो है ही, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है ना। आप इस उम्र के पड़ाव में भी इतना काम कर रहे हैं, साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं, हम सब के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, और आपकी कलम यूँ ही चलती रहे, आप स्वस्थ दीर्घायु हों और हम सब का मार्गदर्शन करते रहे। और मैं विशेष बधाई आदरणीय दीदी चंपा जी को भी दूंगा, उनके सानिध्य में आपका यह सृजन अनवरत रूप से जारी है, तो दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ और पूरे परिवारजनों को बधाई। चलिए धन्यवाद। और डॉक्टर कालाकोटी जी से निवेदन होगा, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृपा करेंगे, स्वागत है, प्रणाम। धन्यवाद मोहन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवा जी, और हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा बहन जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, और चंद्रशेखर लोहमी जी, ललित तिवारी जी जालंधर से, दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, सबको मैं नमन बंदन करता हूँ। आज सबसे पहले मैं बुलाता हूँ हमारे स्वर संगम, शास्त्रीय संगीत और रागों के धुरंधर हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी। सुर ताल का संगम मंच पर अब कदम बढ़ाए, सुर ताल के संगम मंच पर अब कदम बढ़ाए, मोहन कृति पटल की इस धरा पर सब मिलकर आपका हम गुण गाए। आदरणीय डॉक्टर निर्मल जोशी जी। धन्यवाद। धन्यवाद उपनाम को परिवर्तन करने के लिए। विनती सुन, पहले भजन से ही शुरू कर देते हैं। पटल पर सभी को प्रणाम, और डॉक्टर तिलक राज सर, चंपा दीदी को प्रणाम, बहुत समय बाद जुड़ पाए हैं, व्यस्तता रही होगी। और एक भजन के साथ शुरू करते हैं। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी।
जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आश कहती है, गिन गिन श्वास आश कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपति विमोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, हे तन मन धन प्राणों के स्वामी। ये द्रौपदी जब उसका विवाह जबरदस्ती कर दिया जा रहा था, तो उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए रुक्मिणी ने उनका आह्वान किया, तो उस समय का ये है। और कहूँ क्या अंतर्यामी, मैं तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर के कहिए, करुणा कर आकर के कहिए, स्वीकारी विनती स्वीकारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए 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 नाथ हमारी। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंजी, आप तो बहुत ही सुंदर गाते हैं, बहुत ही सुंदर लिखते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं पटल को आगे बढ़ाते हुए, पटल पर हमारे हसमुख जी जुड़ गए हैं। हसमुख जी आपका स्वागत है, दीपा बहन जी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। और इसके अलावा कोई और जुड़े हो तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोहमी जी, दीपा जी, निर्मल, डॉक्टर तिलक राज। अब मैं डॉक्टर तिलक राज जी को दो शब्द के साथ बुलाता हूँ। स्वागत पटल पर आप पधारे, कर बदल हो शीस हम नवावे, ज्ञान के इस पावन पटल पर हम आपका हृदय से मान बढ़ाए, हृदय से मान बढ़ाए। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी। धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी जी। मैं आपको एक अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता मैं सुना रहा हूँ, सुनो कि कविता कुछ कहती है थे।
ये है क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं। शीर्षक ये है, सुनिएगा। एकाकी ही रहने देना, एकाकी ही रहने देना, एकाकी ही रहने देना, कहना उनसे मत आना तुम। एकाकी ही रहने देना, कहना उनसे मत आना तुम। रूठ न जाना कुछ पल छिन को, रूठे रहना जीवन भर तुम। स्वप्न मधुर बनकर मत आना, स्वप्न मधुर बनकर मत आना, हरने को तेरे एकाकीपन। क्षण की सभी जग की खुशियां हैं, दो पल ही बहलाते हैं मन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, दो पल ही बहलाते हैं मन। किस लय को कह देना सुमने, मुकुलित होने से पहले ही। मधुलोलुप भंवरों की गुनगुन तोड़ न दे तेरा प्रणयम। किस लय को कह देना सुमने, मुकुलित होने से पहले ही। मधुलोलुप भंवरों की गुनगुन तोड़ न दे तेरा प्रणयम। पल भर भी दर्द वर्षों का, पल भर भी दर्द वर्षों का, देकर करते नीरस जीवन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, तो पल ही बहलाते मन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, तो पल ही बहलाते मन। विचलित हो शावक सम चंचल, पाहन सम निष्ठुर जग से मन। विचलित हो शावक सम चंचल, पाहन सम निष्ठुर मन से, पाहन सम निष्ठुर जग से मन। व्यथित हृदय हो कर भावुक कवि, यदि जीवन भर करता क्रंदन। छंद मधुर निश्चित होने दो, ढलने पीड़ा को मोती बन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, तो पल ही बहलाते हैं मन। सुमनों को तारों में प्रतिदिन, सुमनों को तागों में प्रतिदिन, वही पिरोते डाली से चुन। सुमनों को तागों में प्रतिदिन, वही पिरोते डाली से चुन। ये अधिक जो दर्शाते हैं, छिद्रित कर सूची से तन मन। स्वार्थ सिद्धि है मानव का, नेह सुरभिका मत करना तुम। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, तो पल ही बहलाते हैं मन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, तो पल ही बहलाते हैं मन। मर्दित हो जो त्यक्त हुए हैं, जनपथ में मेरी कविता सम। मर्दित हो जो त्यक्त हुए हैं, जनपथ में मेरी कविता सम। उर्मानव उस उन मानव उर पंखड़ियों में, भर मकरंद करूं मैं गुनगुन। उन मानव उर पंखड़ियों में, भर मकरंद करूं मैं गुनगुन। नेह नहीं प्रतिनेह सुमन है, होने देना विह्वल यह मन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, तो पल ही बहलाते हैं मन। प्रतिपल लहरों की हलचल से
डूब न जाए नाविक जीवन, प्रतिपल लहरों की हलचल से डूब न जाए नाविक जीवन। इससे पहले ही उड़ बस कर सुनने मुझ में खो जाना तुम। जब तक एकाकी रहने दो, तब तक एकाकी रहने दो, जब तक दम पर है कुछ भी दम। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, दो पल ही बहलाते हैं मन। लहरों में बढ़ते रहना ही, लहरों में बढ़ते रहना ही नियति नहीं है जग का निर्मम। लहरों में बढ़ते रहना ही नियति नहीं है जग का निर्मम। एकाकी सबको रहना है, विचलित मत होना प्रिय, लेकिन हर शुमनों का खिल कर गिरना कर जाता है सुरभित तन मन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, हर पल ही बहलाते हैं मन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, दो पल ही बहलाते हैं मन। क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, दो पल ही बहलाते हैं मन। तो ये जीवन के विषय में बतलाया है कि दो पल ही जीवन, दो पल ही बहलाते हैं मन, क्षणिक सभी खुशियां हैं। धन्यवाद, आपने सुना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत एक जीवन का स्वाभाविक यथार्थ, बहुत बहुत दार्शनिक यथार्थ, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर राजू, बहुत सुंदर। लहरों की हलचल से डूब न जाए नाविक का जीवन। ये नाविक रूपी जीवन जो है ये कहीं डूब न जाए समुद्र के हलचल में, तो कोई हम गलत काम न कर बैठे, तो उससे ही समा जाना मुझ में। तुम जो आपने भाव दिया है बहुत ही सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी कविताएं तो जितना पढ़ो और जितनी बार पढ़ो हर बार नई लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, गाना, कविता सुनाई अपने पुस्तक से। सुनो की कविता कुछ कहती है, ये कुछ ना कुछ कहती रहती है आपकी किताबें। अब पटल को मैं आगे बढ़ाते हुए श्री लोहमी जी को दो शब्द के से बुलाता हूँ। ज्ञान रूपी ज्योति जगाने आप पटल पर आए, शुभ के गीत सुनाकर माँ सरस्वती का भंडार बढ़ाए। आदरणीय चंद्रशेखर लोहमी जी, नमस्कार, धन्यवाद काराकुटी जी, और सब पटल पे उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। एक कविता सुनाता हूँ आपको। एक मैंने कुमाऊनी में कविता लिखी थी, तो मेरे हिंदी भाषियों को कुछ उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको हिंदी में लिखा बाद में। कुमाऊनी ने लिखा था पौसे बयार, पौसे बयार, पौसे हवा, ऐसा कुछ था। तो इसमें लिखा मैंने पहाड़ की याद। तो एक प्रवासी के रूप में पहाड़ की याद कैसे आती है, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुदूर पहाड़ से उड़कर आती, सुदूर पहाड़ से उड़कर आती पौष माह की शीतल तुपवन, सुदूर पहाड़ से उड़कर आती पौष मास की शीतल तुपवन, थाम नहीं सकता अंजुलि में, थाम नहीं सकता अंजुलि में, शांत करो तुम मेरा मन, शांत करो तुम मेरा मन। कैसा है मेरा पहाड़, कैसा है मेरा पहाड़, तुम तो जाती द्वार द्वार, पर्वत की चोटी से लेकर घाटी को देती हो प्यार। क्या देखा है तुमने कलकल करती नदियों को, क्या देखा है तुमने कलकल करती नदियों को, झरझर झरते झरनों को, जल से छलकते नौलों को। जाते क्या बच्चे हैं अब भी लेकर पशुधन जंगल में, जाते क्या बच्चे हैं अब भी लेकर पशुधन जंगल में, लेकर आते निर्मल जल,
लेकर आते निर्मल जल जाकर नग के उर में, जाकर नग के उर में, बाखली के उखल पर जमघट, बाखली के उखल पर जमघट, सुंदर गीतों से जो सजता था, बाखली के उखल पर जमघट, सुंदर गीतों से जो सजता था, चूड़ियों की छमछम से गुंजित, चूड़ियों की छमछम से गुंजित संगीत वह कितना अनुपम था। जब वहां पे बच्चियां बहुएं जब वहां पे उखल कूटती थी, उनकी चूड़ियों की छम जब एक एक जब वो धमक मारती थी तो बहुत ही सुंदर वो एक स्वर आता था उनके उखल कूटने में। चूड़ियों के छमछम से गुंजित संगीत वह कितना अनुपम था। कहाँ गए वो गीत सुहाने, कहाँ गए वो गीत सुहाने, क्यों खो गए वो सुंदर सपने, कहाँ गए वो गीत सुहाने, क्यों क्यों खो गए वो सुंदर सपने। आती बारात जब शिखर पर, आती बारात जब गांव शिखर पर ढोल नगाड़े बजते थे, आती बारात जब गांव शिखर पर, गांव की सामने के डाले पे जब बारात आती तो वहीं से वो दूसरी और नगाड़े जोर जोर से बजाते थे। आती बारात जब गांव शिखर पर ढोल नगाड़े बजते थे, स्वागत करने को बारात का सब नर नारी तत्पर थे, स्वागत करने को बारात का सब नर नारी तत्पर थे। धूली अर्घ में वेदोच्चार, धूली अर्घ में वेदोच्चार, बारातियों का अट्टहास, धूली अर्घ में वेदोच्चार, बारातियों का अट्टहास, मंगल घड़ी में खो जाता था बेटी का क्रंदन विलाप, मंगल घड़ी में खो जाता था बेटी का क्रंदन विलाप। छोटी छोटी बहुएं हुआ करती थी, 15, 16, 17 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। उसमें वो बेचारी बहुत रोती थी। वो अनादे सकसकाट उनके नीचे जहाँ पे वो महिलाओं का जो जत्था बैठता था उसकी हालत बहुत बुरी होती थी, रो रो के एकदम तमाशा हो जाता था। मंगल घड़ी में खो जाता था बेटी का क्रंदन विलाप, विदाई की बेला पर बेटी, विदाई की बेला पर बेटी पूछती मंदिर हरिद्वार, विदाई की बेला पर बेटी पूजती मंदिर हरिद्वार। अब कैसी है रीत ब्याह की, अब कैसी है रीत ब्याह की, बता दो बेटी देवलोक की, अब कैसी है रीत ब्याह की, बता दो बेटी देवलोक की। मन की बात कहूं मैं तुमसे, ये पूछ के हवा से वो मतलब बात कर रहा हूं मैं, तो मैं कहता हूं मन की बात कहूं मैं तुमसे, पहाड़ याद आता है अक्सर, मन की बात कहूं मैं तुमसे, पहाड़ याद आता है अक्सर। आंख मूंद कर जब करता ध्यान, आंख मूंद कर करता ध्यान, देव भूमि के होते दर्शन, आंख मूंद कर जब करता ध्यान, देव भूमि के होते दर्शन। आती याद पुरानी लौट, आती यादें पुरानी लौट, आते आते याद झरने और नौल, आते याद झरने और नौल, घिंगारू हिसालू और काफल, घिंगारू हिसालू और काफल, नदियों की मछली चपल धवल, नदियों की मछली। शुद्ध पानी, आप नदी के गाढ़ में जाइए, नदी दिख सकती है, उसके अंदर मछलियां कितनी घूम रही है, कैसे घूम रही है। तो ये यहाँ पे प्लेन्स में, यहाँ तो मैदानों में तो संभव है नहीं। आती याद पुरानी लौट, आते याद झरने और नौल, घिंगारू हुसालू और काफल, नदियों की मछली चपल धवल, खेतों की वो हरियाली, खेतों की वो हरियाली, प्रकृति की शोभा निराली। तिमिल पात में नींबू की चटनी, तिमिल पात में नींबू की चटनी, मुंह में भर आता है पानी, तिमिल पात में नींबू की चटनी, मुंह में भर आता है पानी। मड़ुआ की वो मोटी रोटी, मड़ुआ की वो मोटी रोटी, होली का वो शुभ रंग बसंती, मड़ुआ की वो मोटी रोटी, होली का शुभ रंग बसंती। व्यथा यही है मेरे मन की, उन सब की याद आती है। वो व्यथा अंदर मतलब सुख तो नहीं दे रही है, अभी दुखी दे रही है वो। मड़ुआ की वो मोटी रोटी, होली का शुभ रंग बसंती, व्यथा यही है मेरे मन की, अब बेला तेरे जाने की। उसकी हवा आई, अब वो जा रही वापस।
तो कहते हैं अपने साथ तुम लेकर जाना, अपने साथ जब तुम जाओ अपने साथ तुम लेकर जाना, संदेश मेरा सभी से कहना, अगले बरस फिर लौट के आना, देवभूमि के हाल सुनाना, हृदय दुखी अवरुद्ध कंठ, हृदय दुखी अवरुद्ध कंठ, नैन बांवरे हुए सजल, हृदय दुखी अवरुद्ध कंठ, नैन बांवरे हुए सजल, कुछ और नहीं अर्पित है तुमको, कुछ और नहीं अर्पित है तुमको, बस मौन विदाई के ये पल, बस मौन विदाई के ये पल, बस मौन विदाई के ये पल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हसमुख जी आज ये भावुक हो गए, इनका कोई तोड़ निकालो अब। तो वो तोड़ के लिए कोई गाना बनाइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, जातन की जाई पड़े श्याम हरित धोती हो। तो हरित धोती करो, उनके पहाड़ का कुछ तोड़ दीजिए आदरणीय हसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद कलाकुट जी, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर रचनाएं अभी तक आ रही है, शिक्षादायक है, प्रभावशाली है। एक गुहार पुस्तक मैंने लिखी, उसमें वृक्ष की पुकार मेरी कविता है। वृक्ष की पुकार, क्योंकि अभी पर्यावरण दिवस चल रहा था परसों से, तो मैंने आज डिसाइड किया कि यही कविता पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बहुत पुरानी रचना है मेरी, साधारण सी रचना है। तो वृक्ष की पुकार, वृक्ष कैसे बोल रहा है? किससे किससे कहूँ सुनेगा कौन, किससे कहूँ सुनेगा कौन, सारा जहां पड़ा है मौन, गूंगे मेरे बंधु बिरादर, संगीत हमारे समझे कौन, किससे कहूँ सुनेगा कौन। त्याग भावना देखो अपनी, फल नहीं स्वयं खाते हैं, वर्षा तूफान सूरज की किरणें हंस हंस कर सहते जाते हैं, हंस हंस कर सहते जाते हैं। परमारथ के कारण ही हम जन्मे हैं इस धरनी पर, परमारथ के कारण ही हम जन्मे हैं इस धरनी पर, थर थर कांपे अंग हमारा, हे मानव तेरी करनी पर, हे मानव तेरी करनी पर, इससे कहूँ सुनेगा कौन। दुश्मन नहीं हम तेरे मानव, दुश्मन नहीं हम तेरे मानव, फिर क्यों बैरी बन आया है, कई अपराध विपिन वृक्षों को तूने काट गिराया है, कई अपराध विपिन वृक्षों को तूने काट गिराया है। गूंगे बहरों को दुख देना, गूंगे बहरों को दुख देना कितना परम दुखदाई है, देख प्रकृति का खेल ये प्यारे, अब तेरी बारी आई है, अब तेरी बारी आई है। तेरे भी जब अंग के मानव, तेरे भी जब अंग के मानव, कर देगा कोई टुकड़े टुकड़े, तड़प तड़प कर याद करेगा हम सब वृक्षों के दुखड़े, हम सब वृक्षों के दुखड़े। अपने वंश के हो रखवाले, अपने वंश के हो रखवाले, वृक्ष वंश को ढाएगा, नियम सृष्टि का जान ले मूर्ख, फिर तू कैसे बच पाएगा, फिर तू कैसे बच पाएगा। पर पीड़ा तू फिर भी न समझे, पर पीड़ा तू फिर भी न समझे, हम तेरा हित समझेंगे, अंत समय मैं तुझे जलाकर तेरी मिट्टी किनारे कर देंगे, तेरी मिट्टी किनारे कर देंगे, तेरी मिट्टी किनारे कर देंगे। किससे कहूँ सुनेगा कौन, सारा जहां बड़ा है मौन, गूंगे मेरे बंधु बिरादर, संकेत हमारे समझे कौन, संकेत हमारे समझे कौन, किससे कहूँ सुनेगा कौन। रोते हुए वृक्ष बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर हसमुख जी, बहुत सुंदर। आपके तो ये जो पुस्तक है गुहार में, एक बार पढ़ना चाहिए, मिली नहीं हमको अभी। हंसना हंसना वीडियो तो पढ़ लिया मैंने ये भी कभी मिल जाएगी। तो अब पटल को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय दिनेश पांडे जी को बुलाता हूँ। दिनेश जी। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महानीत तम पुंज जसु बचन रवि करि हरि। याद नहीं दिनेश पांडे जी? पटल पर नहीं दिख रहे हो। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से कालाकोटी सर को ही बुलाता हूँ। अरे आज मेरे पास कुछ नहीं है सर। नाविक के सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। उस पार कहाँ जाऊं मैं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं यह वेदना छद्मय छल में। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना और तिलकराज जी का भाव सामी है। इसके माध्यम से मैं आपको बुला रहा हूँ। अरे मेरे पास तो आज कुछ था नहीं। चलो मैं राग शिव रंजनी में आपको एक गाना सुनाता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम हो, चाहेंगे तुम्हें उम्र भर, तुमको ना भुला पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। अपनी नजर में आज का दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हमारे बहन जी हैं दीपा पंजी को मैं बुलाता हूँ। आज नहीं दीपा बहन जी हैं पटल पर। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गजनायक कवि बदना, करहु अनुग्रह सोय सुधी राशि शुभ गुण सदना। आदरणीय दीपा बहन जी आपका जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पटल में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। आज चेहरा धुंधला क्यों आ रहा है आपका? जी लाइट अब बात ठीक आने लगा। आज मेरी कविता का शीर्षक है चाय। भूटांसी कविता है, तो सुनिएगा। कितनी सुंदर होती है चाय, कितनी सुंदर होती है चाय, रंग देखकर बड़ा स्वाद। चाय को उबलते हुए देखते हैं तो टेस्ट और बढ़ जाता है, तो उसी को रखा है। कितनी सुंदर होती है चाय, रंग देखकर बड़ा स्वाद। चाय के होते बहुत प्रकार, चाय के होते बहुत प्रकार, बात का होता इससे प्रचार। चाय पीते हैं तो बातें हो जाती हैं, इसी बहाने चाय होती है। चाय के होते बहुत प्रकार, बात का होता इससे प्रचार। नींबू वाली होती चाय, खट्टी मीठी होती चाय। नींबू वाली होती चाय, खट्टी मीठी होती चाय। थकान मिटाने वाली चाय, थकान मिटाने वाली चाय, भूख मिटाने वाली चाय। गैस बनाने वाली चाय, मजा दिलाने वाली चाय। गैस बनाने वाली चाय, मजा दिलाने वाली चाय। गम भुलाने वाली चाय, व्यवहार बढ़ाने वाली चाय। गम भुलाने वाली चाय, व्यवहार बढ़ाने वाली चाय। सम्मान दिलाने वाली चाय, सम्मान दिलाने वाली चाय। संगत बढ़ाने वाली चाय, संगत बढ़ाने वाली चाय।
ताजगी लाती सुबह की चाय, ताजगी लाती सुबह की चाय, थकान मिटाती शाम की चाय। ताजगी लाती सुबह की चाय, थकान मिटाती शाम की चाय। सब कुछ सहने वाली चाय, सब कुछ सहने वाली चाय, सुख दुख में साथ निभाती चाय, सुख दुख में साथ निभाती चाय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीपा बहन जी, बहुत सुंदर। अभी हमारे कहाँ गए होंगे दिनेश जी? चलो कोई नहीं, अभी तिवारी जी हमारे पास, ये हमारे तुरुप के पत्ते। ललित तिवारी जी हैं पटल पर? जी गुरु जी। मानव हृदय में कितने होते हैं कक्ष, हृदय का पंपिंग आपका कहलाए बक्ष। हृदय मांसपेशियां आपकी क्या कह रही है, इसी हृदय की परतों में रक्त धाराएं बह रही है। फेफड़ों का ऑक्सीजन रक्त हृदय में आता है। हृदय का संपूर्ण भाग ही जीवन की भट्टी कहलाता है। आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से। नमस्कार। मंच को उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। और आज का गीत मेरे देश की शिक्षा रोए, मेरे देश की शिक्षा रोए, रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। ओ मेरे देश की शिक्षा रोए, रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। मैं मेहनत रातों की दिन रातों की मेहनत करके बच्चे आगे बढ़ते हैं। दिन रातों की मेहनत करके बच्चे आगे बढ़ते हैं। माँ बापों के अरमानों के दीप हृदय में जलते हैं। लेकिन जब प्रश्नों से पहले लेकिन जब प्रश्नों से पहले उत्तर बाजारों में आ जाए, लेकिन जब प्रश्नों से पहले उत्तर बाजारों में आ जाए, टूटे विश्वासों के दर्पण कितने ही आंसू बरसाए। मेरे देश की शिक्षा, मेरे देश की शिक्षा रोए, रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। कहीं परीक्षा रद्द हुई है, कहीं विवादों का शोर, कहीं परीक्षा रद्द हुई है, कहीं विवादों का शोर, कहीं परिणामों पर उठते प्रश्न, कहीं मचा है कोहराम घोर। नीट परीक्षा की चर्चाएं जन जन तक पहुंच जाती हैं। मेहनत की सीढ़ी चढ़ने वालों की आंखें फिर भर आती हैं। मेरे देश की शिक्षा, मेरे देश की शिक्षा रोए, रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। CBSE हो या कोई बोर्ड, निष्पक्षता की शान रहे, योग्यता का मान बढ़े और सत्य सदा प्रधान रहे। नकल रिश्वत छल के आगे शिक्षा कभी न झुक पाए। भारत का हर प्रतिभाशाली अपना उचित फल पाए। मेरे देश की शिक्षा रोए, रोए सपने मोती, मेरे देश की शिक्षा। मेरे देश की शिक्षा, मेरे देश
देश की शिक्षा जागे जागे नई किरण होती, मेरे देश की शिक्षा। मेहनत करने वाले बच्चों की फिर चमकेगी ज्योति, मेरे देश की शिक्षा आगे जागे जागे नई किरण होती, मेरे देश की शिक्षा, मेरे देश की शिक्षा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज हमारे पटल पर मिस हो रहे हैं दिनेश जी, दिनेश पांडे जी, और अभी हमारे पास 7-8 मिनट हैं। पर इसी बीच अब मैं सबका धन्यवाद करते हुए आदरणीय डॉक्टर तिलक राज खिलानंद जी हैं। आदरणीय खिलानंद जी, आपकी भी एक रचना भजन सुनना चाहेंगे आदरणीय खिलानंद जी? सुनाएंगे जी, थोड़ा अभी जो मैं जीवित हो गया तो सुना देंगे आपको। आप जो है संजीवनी है, जीवित ही रहेंगे हमेशा, चिंता न कीजिएगा। बस इतना मत कहिए, पर बस आपके पता से जुड़ने से मेरी को ऊर्जा मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, सुनाना कुछ चाहता हूँ, सामने कुछ आ जाता है, इसलिए मैं जो हूँ कोरोना के टाइम का एक रचना है उसको सुना दूं, वही मेरे सामने आई है। भाई स्वागत है आपका। हमें भी परखना है, संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है, संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है। परखना है हमें भी, परखना है हमें, उसे भी परखना है, परखना है हमें, उसे भी परखना है। द्रौपदी ने परखा, द्रौपदी ने परखा, मीरा ने, नरसिंह ने भी परखा, परखा है प्रहलाद ने, अम्बरीश और गजेंद्र ने भी परखा है। संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है। परखने पर उनके प्रभु उतरे हैं खरे के खरे, परखने पर उनके प्रभु उतरे हैं खरे के खरे। अब हमसे कितनी हमदर्दी है, अब हमसे भी कितनी हमदर्दी है, हमें भी परखना है, हमें भी परखना है। संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है। कोरोना के आतंक से जगत बचाना है, कोरोना के आतंक से जगत बचाना है। 33 कोटि देवताओं को मानते यहाँ हैं, हम प्रशंसनाओं के इतिहास, प्रशंसनाओं के इतिहास उनके सारे भरे हैं। अब इस संकट की घड़ी में इन्हें भी परखना है, परखना है हमें, इस घड़ी में कौन काम आता है। चमत्कारिक बलशाली इतिहास अतीत का, चमत्कारिक बलशाली इतिहास है अतीत का। प्रशंसनीय है साक्षी, प्रशंसनीय है साक्षी नेता है इनकी, प्रशंसनीय है साक्षी नेता है इनकी। परखना है हमें भी परखना है। देखो वर्तमान में कितना उतरता खड़ा है, देखते वर्तमान में कितना उतरता खड़ा है। कोरोना के आतंक से जग सारा डरा है, कोरोना के आतंक से जग सारा डरा है। प्रभु हम पापी हैं, प्रभु हम पापी हैं, तू हमें ना परखना, तू हमें ना परखना। बस अपने करुणा कर नाम की, बस अपने करुणा कर नाम की लाज रखना, लाज रखना, लाज रखना। अजीत का सहस्त्रार, अजीत का सहस्त्रार, भोले का त्रिशूल, भोले जी का त्रिशूल। प्रभु प्रयोग में लाओ, कोरोना का हटाना, प्रभु प्रयोग में लाओ, कोरोना को है हटाना। संकट इस घड़ी में कौन काम आता है। कृपा करना प्रभु जी अभय दान लेकर, कृपा करना प्रभु जी, कृपा करना प्रभु जी अभय
दान देकर कोरोना से अपने भक्तों को बचाकर, अपने भक्तों को बचाकर विश्वास को प्रभु बनाए रखना, विश्वास को प्रभु बनाए रखना। देश की रक्षा का काम करना, देश की रक्षा का काम करना, वरना वरना विश्वास लोगों का इतना का चल जाएगा, वरना विश्वास का चल जाएगा। इस विश्वास को प्रभु बनाए रखना, इस विश्वास को प्रभु बनाए रखना। संकट इस घड़ी में कौन काम में आता है, परखना है, हमें भी परखना है। और इन पंक्तियों के साथ पटल को समर्पित टूटे हुए क्षमा। धन्यवाद। धन्यवाद खिलानंद जी, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं आदरणीय मोहन जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। मोहन जोशी जी हैं पटल पर, एक छोटे से अपना जो भी रचना सुना जाइए, फिर आप 10 दिन को जा रहे हैं। दिनेश पांडे जी भी आ गए हैं, दिनेश पांडे जी उपस्थित हुए। दिनेश जी जाने कहाँ गए, दिनेश कह रहे थे, आप आ गए। दिनेशन जी कहाँ गए? दिनेशन जी दिनेश जी आपको बुलाता हूँ। शिवरंजनी नाग से बुलाई है, शिवरंजनी नाग से बुलाई है। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, नदी नारी जहाँ बचाए अंग, झपटी कुत्ता कहूँ मारे, दुश्मन दावा गिरी ताहू को मस्तक पारे। कह गिरधर कबीरा ये सुनो हो, दूर के बाटी सब हथियार छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। लाठी लेकर अब मोहन जोशी जी जाएंगे कल से। आदरणीय दिनेश पांडे जी। धन्यवाद, प्रणाम कालाकोटी जी, और पटल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। मैं बीच में नेटवर्क गड़बड़ हो गया नेटवर्क ने बाधित होने से हट गया मैं। तो मैं आज आदरणीय तिलकराज जोशी जी की एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ, जिसमें ये कविता मुझे थोड़ा सा प्रेरणाप्रद जैसी लगी। तो इसमें बाकी बहुत सारी कविताएं समझ में नहीं आती, भाषा क्लिष्ट है थोड़ा, तो जो जो मुझे अच्छी लग रही, तो एक मैं सुनाना चाह रहा हूँ। बिगलित होंगे पाहन और भी, ये सुनो कि कविता कुछ कहती है, किताब से है। बढ़ते जाओ रुको नहीं तुमको कोई। आदरणीय खिलानंद जी माइक ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा सर। विगलित होंगे पाहन और भी है कविता का शीर्षक। बढ़ते जाओ रुको नहीं तुम कोई भी हो मजबूरी, बढ़ते रहने से निश्चय ही घटती जाएगी दूरी। उच्च शिखर से गिरती पड़ती स्रोत तस्वनी यही कहती, बिना रुके बढ़ते रहते रहने से जल निधि से हम जा मिलते। जिस पथ से भी पथिक चलोगे पद तल पथ वह आएगा, कठिन भला पथ कितना ही हो पथिक नहीं रुक पाएगा। जिस पथ से भी पथिक चलोगे पद तल पथ वह आएगा, कठिन भला पथ कितना ही हो पथिक नहीं रुक पाएगा। भूलुंठित भी यदि होंगे तो पथ के ऊपर ही होंगे, दुर्गम को भी सुगम बनाकर रेखांकित पर पथ कर देंगे। भूलुंठित भी यदि होंगे तो पथ के ऊपर ही होंगे, दुर्गम को भी सुगम बनाकर रेखांकित पथ कर देंगे। अहंग लेकिन विनीत होकर तुम गति सरिता है पाती, अहंग लेकिन विनीत होकर शुभ गति सरिता है पाती। तरल प्राण में पाहन को भी वेदन की समता लाती, एक कर कर्म निरत हो पथिक बढ़ो तुम सरितासी। एक कर कर्म निरत हो पथिक बढ़ो तुम सरितासी। विगलित होंगे पाहन और भी बनने को माटी पथ की, विगलित होंगे पाहन और भी बनने को माटी पथ की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अब टाइम हो चुका है। आदरणीय मोहन जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, अपने आखिरी फिर उद्यापन भी करेंगे। मोहन जोशी जी हैं पटेल पर?
जोशी जी, जोशी जी पता नहीं तैयारी अपना सामान लगा रहे हैं शायद कल के सफर के लिए। प्रेस कर रहे प्रेस हाँ, प्रेस कर रहे प्रेस प्रेस कर रहे होंगे। हाँ मोहन जी, मोहन मुरली श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। आदरणीय मोहन जोशी जी। हाँ, धन्यवाद आदरणीय कालाकोटी जी, बहुत धन्यवाद। मैं कल की यात्रा की तैयारी पर हूँ और समय बहुत कम महसूस हो रहा है। अब तो बहुत तैयारियाँ रह गई और 19 तारीख को संभवतः वापस आऊँगा, तो आपके साथ जुड़ा रहूँगा। पटल ये चालू रहेगा। अब वाईफाई जोन पर मैं रहूँगा तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बाय द वे कहीं ऐसा होगा तो हमारे ललित तिवारी जी सहयोग करेंगे इस बीच। तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी जी, ललित तिवारी जी, हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय हसमुख जी, डॉक्टर निर्मल जी और आदरणीय खिलानंद जी, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी हैं। बहुत बहुत प्रणाम, आभार, धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे समीक्षा के लिए। हमारे डॉक्टर तिलक सर आगे आशीर्वाद दे देंगे अपना, और चुटकुला आदरणीय हसमुख जी का समापन की ओर जाएगा। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए तो सबसे मेरा निवेदन है, धन्यवाद है, सबको प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामना मोहन जी, शुभकामना। बहुत धन्यवाद यात्रा सफल रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो। घूम के अखरोट खा के आना, वहाँ अखरोट लेके आना मान ली। आ जाओ। अखरोट बादाम सब खा के आना। हाँ, धन्यवाद। खा के भी आना, लेके भी आना। धन्यवाद धन्यवाद, जरूर। बहुत आभार। साहब की आपके अभी योजना जो है सफल रहे, ये कामना करता है। आप स्वस्थ रहे, स्वस्थ को आए लौटे। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। जय हो। हाँ जोशी जी, आगे बढ़ाइए पटल को समीक्षा के लिए। डॉक्टर तिलक राज जोशी। धन्यवाद जोशी जी। और मोहन पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को हम दोनों का सादर प्रणाम। मैं कुछ कारणों से इस बीच पटल से जुड़ नहीं पाया, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत मेरे काम थे। एक तो किताब का विमोचन करना था, तो 2-4 दिन उसमें लगा रहा, व्यस्त रहा। और उसके बाद मेरे अतिथि अभ्यागत आ गए थे, तो उनके वजह से भी मैं जुड़ नहीं पाया। और अतिथि भी इतने महत्वपूर्ण थे। एक कहावत है, सारी दुनिया एक और सारे जोरू का भाई एक तरफ, जोरू का भाई एक और। तो हमारे जोरू के भाई यहाँ आ गए थे, तो सपरिवार आए थे, तो उनको उनसे मुखातिब होते रहे, जिससे कि हम उपस्थित नहीं हो पाए। तो आज का संचालन डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने किया। बहुत सुंदर, वो संचालन के माहिर हो गए हैं, मास्टर हो गए हैं। आप भी हमेशा अन्य जो संचालक करता है हमारे, जैसे डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, पहले जन्मदा भी खूब आया करते थे, इस बीच जन्मदा उपस्थिति रहे। तो वो लोग जिस तरह से आह्वान करते थे, बिना संगीत के, बिना दोहों के किसी को नहीं बुलाते थे, वही प्रक्रिया आपने भी अपनाई है। बड़ा सुंदर लगता है। हमारे दिनेश पांडे जी भी संचालन के माहिर हैं। तो हमारे उसमें पटल में संचालन करता बहुत अधिक दक्ष हो चुके हैं। तो उन्हीं दक्ष के कारण आपका संचालन बड़ा आकर्षक और सर्वप्रथम आपने डॉक्टर निर्मल पंत को बुलाया। डॉक्टर निर्मल पंत जी रागों के, पक्के रागों के विशेष गायक हैं। उन्होंने विनती सुनिए नाथ हमारी एक भजन प्रस्तुत किया। बहुत ही आनंद आ गया, बहुत सुंदर ढंग से। मैं तो झूम गया था और गुनगुना रहा था उसी को, उसी धुन में। बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद BS कालाकोटी जी ने मेरा ही नाम प्रपोज कर दिया। तो
मैंने अपनी सुनो की कविता कुछ कहती है ते क्षणिक सभी जग की खुशियां हैं, ये कविता सुनाई, जो वास्तव में डॉक्टर निर्मल पंत जी के कथनानुसार बड़ी दार्शनिक पृष्ठभूमि की थी। ये हमारा जीवन वास्तव में बहुत क्षणिक है, यहाँ की खुशियां क्षणिक है। तो उसके बाद आपने चंद्रशेखर लोमनी जी को बुलाया। लोमनी जी ने पहाड़ की स्मृति में एक सुंदर कविता सुनाई। सुंदर पहाड़, सुदूर पहाड़ से उड़कर आती शांत पवन, पूष की रात, इस तरह से जो पूष की रात की हवा आती है वो पहाड़ से, उसको उस बात कह रहे हैं। और उस बातों में आपने पहाड़ में होने वाली शादी विवाह का वर्णन भी किया और प्राकृतिक दृश्य का वर्णन भी किया, खान पान का वर्णन किया, यहाँ के फल फूल और अनाजों का भी वर्णन किया, और सुंदर तीज त्योहार जो यहाँ मनाए जाते हैं उनका वो खाते किया। बड़ा अच्छा लगा। हम जो भी हमारे भाई लोग बाहर रह रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं, तो बाहर रह रहे हैं, सॉरी दिल्ली या बड़े शहरों में, मुंबई, कलकत्ता आदि, लखनऊ आदि जगह जो रहते हैं, तो उनकी भी एक पीड़ा है, जैसी हमारी एक पीड़ा है कि ये लोग क्यों चले गए हैं, हमारा गांव क्यों खाली कर दिया है, ऐसी ही पीड़ा उनको भी है। ये पीड़ा दो तरफा है, एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। उनकी अपनी मजबूरी है, हमारा ये अपनी सोच है। तो खैर, उनकी ये कविता बड़ी सुंदर लगी, बड़ी मार्मिक लगी। उसके बाद गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुखी आए, उन्होंने भी पर्यावरण पर एक कविता कही, इससे कहूँ सुनेगा कौन। इसमें उन्होंने पेड़ पौधों को जो हम निर्दयता से नष्ट कर रहे हैं, पेड़ के माध्यम से ही वो एक अपनी पीड़ा, पेड़ अपनी पीड़ा को कह रहा कि तुम मेरे को काट दोगे तो तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारा ही सर्वनाश होगा, हमारा नाश तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे साथ साथ तुम्हारा नाश होगा। वास्तव में प्रकृति इसलिए जरूरी नहीं है उसका संरक्षण की प्रकृति सुरक्षित रहे। प्रकृति तो जैसे भी सुरक्षित रहेगी रहेगी ही, नियति का नियम है, उसने सुरक्षित रहना ही है, किसी भी रूप में रहे। उसका रूप बदल सकता है लेकिन वह सुरक्षित रहेगी। असुरक्षित कौन है अभी? असुरक्षित सबसे अधिक मानव है। अगर हम प्रकृति का दोहन करते हैं, उसका नष्ट करते हैं, तो सबसे अधिक असुरक्षित वास्तव में मानव ही है। तो इसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। हम सोच रहे हैं कि प्रकृति को संरक्षण करना उसके हित में है। अरे भाई, उसके संरक्षण में नहीं, हमारे संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। दिनेश पांडे जी को बुलाया था, वो उस समय उपस्थित रहे। फिर BS कालाकोटी जी आ गए, उन्होंने जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे। ये फिल्मी गीत सुनाई बहुत सुंदर ढंग से। आप कह रहे थे मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन आप बिना तैयारी के भी बहुत सुंदर तैयारी प्रस्तुति देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो आप में एक दमखम है कि हम कह लेंगे, जो भी है हम सुना देंगे। तो वो जो चीज आपकी भावना है, जो आप में वो बल है, उससे आपकी हरते जो भी आप देते हैं वो बड़ा आकर्षक बन जाता है। फिर बहन दीपा आई, उन्होंने चाय के प्रकार का सुंदर वर्णन किया कि चाय कितने प्रकार के होते हैं। सुबह नींद खोलने वाली चाय होती है, शाम को थकान दूर करने वाली चाय होती है, और दोस्ती में वार्तालाप करने वाली चाय होती है, और कहीं पर तीज त्योहार है या कुछ है तो पार्टी आर्टी है तो वहाँ पर गपशप में चाय पानी देते हैं। तो इस तरह से चाय के कई प्रकार उन्होंने बताया और बड़ा सुंदर वर्णन किया। ललित तिवारी जी ने मेरे देश की धरती सोना उगले, इस पर एक सुंदर पैरोडी सुनाई। मेरे देश की परीक्षा रोए, बड़े सुंदर ढंग से वे पैरोडीकार हैं, बहुत सुंदर सुंदर पैरोडी सुनाया करते हैं हमेशा। बड़ा अच्छा लगता है उनका पैरोडी सुनाना, बड़ा बढ़िया लगता है। वो किसी भी गाने को लेकर, किसी गीत को लेकर पैरोडी बनाया करते हैं, और उनको अगर हम पैरोडी मास्टर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनकी उपस्थिति बड़े हमेशा रहती है और बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। उनका नंबर आए ना आए, वे हमेशा उपस्थित रहते हैं, बड़ा अच्छा है। दिनेश पांडे जी फिर आए अपने क्रम के बाद, काफी देर में पहुंचे हुए। वो शायद नेटवर्क उनका ठीक नहीं कहा है। उन्होंने मेरी ही
कविता सुनो की कविता कुछ कहती है कि विकलित होंगे वाहन उर्वी, इसे सुनाया और बड़े सुंदर ढंग से सुनाया। और मुझे बड़ा खुशी हो रही, बहुत प्रसन्नता हो रही कि मेरी कविताओं को जो समझना था वो समझा जा रहा। अब जाके ये शायद मेरा सौभाग्य है, ये मैं अपने को धन्य समझता हूँ। मोहन जोशी जी ने अपने आशीर्वाद कहा, वो अब कहीं टूर में जा रहे, उनको शुभ यात्रा कहते हुए मैं आज की समीक्षा यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हमारा हम दोनों का सभी को पुनः एक बार सादर प्रणाम। अब आदरणीय हसमुख जी, आप अपना एक मुखार पेन से प्रस्फुटित हंसी का ज्वाला फेंकिए तो हम लोग जरूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ। आज तिलक जी ने कहा मेरे साले साहब आए थे, आज नहीं कल में अलग अलग भाव होते हैं, आपने बड़े प्यार से उनको रखा होगा, खिलाया पिलाया होगा। एक चीजा ऐसे होते हैं, हम जैसे बातें लिखते हैं फिर ऐसी पैरोडी बनाते हैं, ये सारी पब्लिक जो है हंस देती है, लेकिन साले को और पति को दुख होता है, अपनी पति को दुख। तो मैं कल सुनाऊंगा उसको। आज एक छोटी सी एक आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक दिन हवाई जहाज रॉकी ने पूछा, यार रॉकेट दाजू तुम ये तो तेज किले भाग जाओ, रॉकेट के कोणो सारा जदीद 4-5 रुपए कोई आग लगे चल रहे तुला तुम्हें तेज भाग रहे यार। वो शब्द प्रयोग नहीं किया मैंने, यार 5 रुपए आग लगे चल तुला तुम्हें तेज भाग रहे। धन्यवाद। बजोड़वाल तुम्हारा शैली बहुत गजब से, एक कवि पछी तुम्हें लोग कुकुर दौड़ाओ, रोड बस पकड़ ले, बस भी आता है मुझे, बस मिस नहीं भाई, बस पकड़ ले भी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोहन जोशी जी, आप इसको समापन कीजिए। आदरणीय मोहन जोशी जी, आप सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शुभ रात्रि। जय हो। शुभ यात्रा मोहन। बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद है। चलिए कल फिर हमारी ओर से भी शुभ यात्रा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, उत्साहवर्धक हो, ज्ञानवर्धक हो। लौट भी वे आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, पाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। लेकिन सखी कह के जा रहे, ये अच्छा है। लक्ष्मण जी ने तो कहा नहीं यहाँ पर, लेकिन कृष्ण के अवतार हैं तो उन्होंने कही दिया भाइयों को अपने। चलिए सबको प्रणाम करता हूँ, शुभ रात्रि। लक्ष्मण जी की गलती नहीं रही की जैसी गलती नहीं की आपने। ये लक्ष्मण जी का नहीं है, ये यशोधरा और उसका है, बुद्ध का, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और यशोधरा। अच्छा उनका है, मैं सोच रहा था का वो उसका नहीं है, ये उर्मिला का सोच रहा हूँ, साकेत का नहीं है, ना ये मैथिलीशरण गुप्त का नहीं है। हाँ उन्हीं का है, लेकिन ये उसमें से है। यशोधरा और उसका जो है ना, ये गौतम बुद्ध को जब छोड़ के चले गए थे। अरे तब का है। अच्छा मुझे बड़ा कंफ्यूज रहा, फिर मैं ये सोच रहा था कि वो उर्मिला कहती हैं अपनी सखी से कि लक्ष्मण जाते समय मेरे से कुछ नहीं कहा गए कर। ना वो नहीं, उसमें नहीं है। अच्छा ये मैं गलत याद रहा मुझे, सॉरी। धन्यवाद आपको, आपने मेरे को इसको सही किया, करेक्ट किया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ये ऐसा। उसमें जो उर्मिला वाला, उसमें एक बड़ा अच्छा है, मुझे फूल मत मारो मैं बाला अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। गजब का काव्य है एक पूरा। जी पर उन्होंने बहुत मतलब इतनी सहृदयता से लिखा है, बहुत सरल लिखा है, लेकिन और देखो कितना मतलब कवि कहाँ चला जाता है ना, उसकी दर्द को कितने स्वयं अनुभव करके लिखा है उन्होंने। जी चलिए सबको धन्यवाद है, शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि, प्रणाम। कल फिर मिलते हैं।